प्रेज लॉर्ड। जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने हमें आनंद काल का तैयारी के लिए और भी एक दिन दिया। जो भी लोग प्रभु में बुलाहट पाया है, चुनौती पाया है, वे लोग एक लड़ाई का मैदान में हैं। हमारे जीवन में हम प्रभु के संगति में रहना, प्रभु के संग चलना, स्वर्गीय बातों पर मन लगाना, इन सारे बातों के खिलाफ ये दुनिया का ईश्वर शैतान लड़ता है। बहुत बार प्रभु में आने के बाद में लोग ये बात को नहीं समझता। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमारा नया जन्म हुआ, प्रियो, एक सख्त विरोधी या दुश्मन हमारा है और वो हमें कैसे भी हमारा आत्मीय जीवन में गिराने के लिए प्रयास में है। हम लोग एक बड़ा आत्मिक लड़ाई के मैदान में हैं। जब पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 8 वचन में पत्रोस इसलिए सख्त रीति में चेतावनी देता है। पहला पत्रोस उसका 5 अध्याय का 8 वचन, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। यहाँ पर प्रभु पत्रोस कहता है सचेत रहना। सचेत रहने का मतलब अच्छा है, अच्छा सुबोध अवस्था में, सुबोध अवस्था में मतलब कुछ भी दुनिया का बात अपना दिमाग में नहीं लगना, दुनिया की बातों से बहुत सावधान रहना, क्योंकि विरोधी हमारा आत्मीय जीवन का गिरावट के लिए कुछ ना कुछ दुनिया की मोहों में फंसाने के लिए प्रयास करेगा। प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया, ये बात का हमेशा ध्यान देना, और वो बात नहीं रहेगा तो दुनिया का बात का नशा हमारे जीवन में आएगा। तो इसलिए ऐसा कोई भी नशा हमारा दिमाग में ना चढ़ते हुए मैं आज प्रभु का है ये बात को जान करके जीवन बिताना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। आज उधार पाए हुए बहुत से लोग में एक लड़ाई के मैदान में हैं, इस बात में सावधान ना रहने के कारण धोखा बहुत खाते हैं। प्रियो, किसी भी प्रकार आपको मालूम है, जब एफेसियों का पत्री में भी उसका 6 अध्याय का 12 वचन में क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध है, मतलब एक तो आमने सामने की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई है, मल्लयुद्ध है। हमारा ये मल्लयुद्ध किसके साथ है? लहू और मांस से नहीं। लहू और माला, अपना कोई पड़ोसी से नहीं, अपनी भाई बहन से नहीं, अपनी विश्वासी भाई बहनों से नहीं। आज कई लोगों का जीवन देखता है ना, वे लोग अपनी भाई बहनों से लड़ता है। कितना दुख की बात है ना। प्रभु में आने के बाद में हमें किसके साथ लड़ना है वो बात भी अगर नहीं जानेगा तो हम प्रभु का नाम को कितना निंदा लाएगा। बहुत जरूरी बात है प्रियो। हमारी लड़ाई किसके साथ है? वचन क्लियर कहता है वो लहू और मां से नहीं, मतलब अपनी भाई बहन से नहीं है, अपनी पड़ोसी से नहीं, कोई इंसान से नहीं, फिर किससे है? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और उन संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए, अभी हमारा विरोधी कौन है, हमारा ये लड़ाई कैसे होना चाहिए, ये सारे बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस सुंदर रीति में समझाता है। प्रियो, हमें उस शैतान से, उस दुष्टात्मा सेना से हमें लड़ाई है। हमारा आत्मिक जीवन को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते चलना हमारा कर्तव्य है, परंतु उसके खिलाफ में प्रभु के संगति से दूर करने के लिए, प्रभु के साथ जो भावना होना चाहिए उसे में दूर करने के लिए कई रीति में वो काम करते हैं। अभी आपको ये जानना चाहिए कि वो जो भी काम करता है चिप चिप कैसे करता है और बहुत चालाकी से करता है। उसी अध्याय का 11 वचन पढ़ना, एफेसियों 6 का 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्ति के सामने, देखा, इसके मतलब वो युक्ति निकालता है। युक्ति, देखो, शैतान युक्ति के द्वारा कार्य करता है। प्रभु की बात को एकदम सीधा गलत बोल करके वो युक्ति निकालता है, हमारे लोगों का बुद्धि में ऐसा कार्य करके फंसाता है। बहुत भयंकर बात है।
तो आप ये बात कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 11 वचन में भी प्रेरित पौलुस उनको मतलब इस विषय में चेतावनी देकर के कहता है, दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 11 वचन, कि शैतान का दाव हम पर न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखा, युक्तियों से, शैतान युक्तियों के द्वारा कार्य करता है। तो हमारे जीवन में अगर हम उन शैतान का युक्ति की विषय में अगर नहीं जानेगा तो आपको मालूम है एदन वाटिका में आकर के हवा को कैसे फंसाया है। हवा ने बोला ये भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, उसने तो वहां पर थोड़ा जोड़ दिया, चुना भी नहीं, लेकिन शैतान क्या बोला, तुम नहीं मरेगा, निश्चय नहीं मरेगा, निश्चय नहीं मरेगा। देखो प्रभु बोलता है मरेगा, परंतु शैतान बोलता है निश्चय मैं बोलता हूं नहीं मरेगा। देखा, परमेश्वर का वचन पर अविश्वास दिला करके परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचनों पर अविश्वास दिला करके शैतान की बातों पर विश्वास दिलाए बहुत युक्ति के द्वारा। प्रियो, आज भी ऐसा वो काम करता है। प्रभु के वचन को कैसे भी उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो रोज वचन नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, रोज प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या होगा, हम जानते हैं। संगति में नहीं जाएगा तो क्या होगा, आराधना में नहीं गया तो क्या होगा, प्रभु में नहीं लिया तो क्या होगा, प्रभु को ग्रहण किया बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या होगा। ऐसा कुछ उल्टा बातें लेकर के विरोधी युक्तियों के द्वारा लोगों को, बहुतों को फंसाता है। प्रियो, हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति अगर नया जन्म पाया है तो प्रियो ये जानना है, मेरे विरोधी सच्चाई के खिलाफ में मुझे दूर करने के प्रयास में है। इसी कारण मुझे सच्चाई जानना चाहिए, प्रभु का वचन को जानना चाहिए, प्रभु को जानना चाहिए। और नहीं जानेगा तो मेरे जीवन में भयंकर धोखा हो जाएगा। प्रियो, हमारे विरोधी जानता है, आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 वचन की आखिरी में लिखा है, मतलब शैतान जानता है अभी उसका थोड़ा समय रह गया, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। देखा, वो जानता है अभी थोड़ा समय। आपको मालूम है परीक्षा में रहने वाले बच्चे लोगों को मालूम पड़ता है कि अभी थोड़ा समय रह गया, उनको लिखने के लिए बहुत बाकी है, तो वो एकदम स्पीड पकड़ता है। अरे मुझे नहीं मालूम था अभी समय इतना पार हो गया, अभी सिर्फ थोड़ा ही समय है, तो फिर वो पूरा उत्साह के साथ पूरा उसका मतलब मेहनत बढ़ाता है। प्रियो, एक बात जानना, विरोधी जानता है, प्रभु के लोग नहीं जानता। प्रभु के लोग, प्रभु का आगमन इतना निकट है, ये बात में बहुत लोग अनजान है, इसलिए उसकी तैयारी करने में वो लोग बहुत धीमापन में है, वो धोखा दे रहे हैं। एक बात जानना, हम अपनी प्रभु के आगमन का कितना निकटता में, इसका मतलब निकटता बोल करके कोई साहस भी नहीं करना। ऐसा भी है, कई लोग, मुझे ऐसे भी कुछ यूं मालूम है, वो लोग प्रभु जल्दी आएगा बोल करके उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, कई लोगों ने नौकरी छोड़ दिया। ऐसा मत करना प्रिय। हम प्रभु के आगमन की तैयारी में रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेवारियों को भूल जाए। हमें अपनी जिम्मेवारी, अब आपको मालूम है जब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ना, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 1-2 वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। हाँ, देखिए, मतलब प्रभु की अभी कुछ बातें आपका परिभाषा में नहीं आया। प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ हमारा मिलने का टाइम नजदीक आ गया, हमारा मिलने का, प्रभु से भेंट करने का समय नजदीक आ गया। ये बात जान करके कोई भी व्यक्ति, अभी यहाँ पर बोलने का अर्थ पौलुस ने लिखा बोल के और भी कोई पत्र उधरी भेज करके लोगों को घबराया, तो यहाँ पर विषय क्या है कि हम इस बात को जानना है कि प्रभु का आगमन का घड़ी निकट है, लेकिन वो निकटता को दूसरी प्रकार लोगों को बहकाने वाले बातों में आकर के आप कोई प्रभु में विश्वास में कायम रहना चाहिए, उसमें से कहीं गिर ना जाए, क्योंकि वहां पर वो बहुत अच्छा रीति में मतलब उस अध्याय लिखता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, कहीं ना कहीं रीति में
हमको मतलब फंसाने के लिए, है ना। कई बार मैंने आपको बताया, जो व्यक्ति को पीछे खींचने से नहीं आता है तो शैतान क्या करता है, आगे धक्का मारता है ताकि वो मुंह पर गिर जाए। ऐसे भी काम करता है ना। प्रभु के लोग प्रभु के आत्मा के अनुसार चलना कितनी जरूरी बात है। जरूर हम जानते हैं कि अभी प्रभु का आगमन का बहुत निकटता में हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रभु ने बताया हुआ हर एक बात हम लोग देखते हैं। गुप्त आगमन की पहले ऐसा कोई प्रकट चिन्ह नहीं दिया गया, कभी भी हो सकता है। प्रकट आगमन की बातें आज दुनिया में हो रहा है तो फिर गुप्त आगमन कभी भी हो सकता है। तो ऐसा है तो हम लोग कितना सावधान रहना है। ऐसे भी जब पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 29 वचन में, उसके आखिरी में, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 29 के, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है। देखा, समय कम किया गया है, समय कम किया गया है। देखिए, आपको मालूम है, आज आप चारों तरफ देखेगा तो, है ना, लोग अपना हृदय कठोर करके इतना मतलब एक भयंकर अवस्था में पहुंच चुका है ना। बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, जवान लोग हो, आप देखना बात करने का ढंग तक लोगों का बदल गया। एक कठोर रीति में एक भयंकर अभिषेक उनमें काम करता है, एक शैतानिक सामर्थ लोगों में काम करता है। और आपको मालूम है, जो भी उधार नहीं पाया उनका दिल को कंट्रोल करने वाला शैतान है। पूर्ण रूप में शैतान उनको कंट्रोल करता है ना। जिस दिल में प्रभु यीशु मसीह आया, जिसका दिल का राजा प्रभु यीशु मसीह बना और यीशु मसीह को अपना संपूर्ण प्रभुता दिया, वही व्यक्ति में यीशु मसीह अपना प्रभुता करके प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बहुत अपने आप को अच्छी तरह परखने का बात है। आज मेरे दिल में कौन राज करता है? प्रभु यीशु मसीह के राज मेरे दिल में है क्या? पहला पत्रोस 3:15 में हम पढ़ता है कि यीशु मसीह को प्रभु मान करके अपने दिल में पवित्र समझो। अपने दिल में कोई बुरी बातें आने का मौका नहीं देना। प्रिय, कोई भी बात मतलब शैतान को अवसर ही नहीं देना। आज आपको मालूम है, आज दुनिया के लोग दुनिया का रीति में, दुनिया के ज्ञान में बहुत उन्नति पाया। बहुत प्रकार दुनिया का रीति में लोग बहुत एजुकेटेड लोग हैं। तकरीबन कहीं भी जाएगा तो अनपढ़ लोगों को बहुत कम मिलेगा, है ना। इस दुनिया की एजुकेशन देखिए, दुनिया के ज्ञान में स्वर्गीय ज्ञान में बहुत अंतर है। आज स्वर्गीय ज्ञान, ऊपर का ज्ञान पाया हुए लोगों का संख्या बहुत कम है, बहुत कम। बाइबल के बारे में या प्रभु का बारे में लोग जानता है, पर जो बाइबल को भी नहीं जानता, प्रभु को भी नहीं जानता, और वो वचन उनके जीवन में क्रिया नहीं करता। एक बात यहां पर मैं आपको बहुत ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज आपके पास वो स्वर्गीय ज्ञान है क्या? ऊपर का ज्ञान है क्या? यदि ऊपर का ज्ञान हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम कभी भी प्रभु का महिमा का एक पात्र नहीं बन सकता। प्रियो, हम दुनिया के पीछे जाने के लिए, दुनिया का ज्ञान ढूंढने के लिए हम दुनिया का है ही नहीं है ना। हम कौन है ये बात को जानना। हाँ, जरूर हम दुनिया में रहता है, पर हम दुनिया का नहीं। आपको मालूम, इसलिए तो समस्या है। ये दुनिया हमको क्यों नफरत करता है? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय का 18-19 वचन में कहा कि यदि तुम दुनिया के होता तो दुनिया तुमसे प्रेम करता, पर जो मैंने तुम्हें दुनिया से अलग किया, है ना। उसका 15 अध्याय का 18-19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। देखो, दुनिया प्रभु को ऑलरेडी बैर कर चुका है, और जो लोग प्रभु की ओर से चुना जाता है उन लोगों को भी ये दुनिया बैर करता है, क्योंकि वो लोग ये दुनिया का रीति में नहीं चलता, दुनिया की बातों के पीछे वो नहीं आता, दुनिया का रीति वो लोग नहीं अपनाता, इसलिए दुनिया उनको सह नहीं पाता। आगे, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। आपको मालूम है, एक समय में हम संसार का बन करके, संसार का रह करके जीवन बिताया। उस समय में हमें कोई बैर नहीं करता था, सब लोग प्यार करता था। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह में चुनौती पाया, बुलाहट पाया, प्रभु ने हमें अपने लिए अलग किया, उस समय से अपने वातावरण क्या हो गया है, हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करता, हम हर एक के लिए भलाई सोचते हैं और भलाई काम करता है। हम उन भले कामों के लिए सृजा हुआ, इसलिए हमारे से अच्छा फल आता है। तभी भी ये दुनिया नहीं सह पाता,
ये दुनिया हमसे बैर करता है। क्यों बैर करता? हाँ, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं। तुम संसार के नहीं। दुनिया क्यों बैर करता? तुम संसार की नहीं। फिर वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। देखा, प्रभु ने हमें संसार में से चुन लिया। इसका मतलब ये दुनिया हमें नफरत करता है तो आप जानना कि प्रभु ने पक्का मुझको चुना है। नहीं तो ये संसार मुझसे बैर नहीं करता, क्योंकि मैं संसार का क्या किया, क्या बिगाड़ा है। लेकिन मैं संसार की रीति में नहीं चलता है। संसार के लोगों का उस रीति हमारे रीति नहीं। हम उस स्वर्गीय ज्ञान पाया, वो ज्ञान के अनुसार चलता है। वो ज्ञान वो हमें एकदम दुनिया से अलग करता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु ने मुझको अलग कर दिया है तो ये दुनिया हमको जरूर नफरत करेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु को नफरत कर चुके हैं। कितना मतलब एक अच्छा अनुभव है हमारा, ये भक्तों का अनुभव है कि हम लोग, इसलिए प्रभु ने पिता के साथ प्रार्थना करने के टाइम पर भी बोला था ना, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 16 वचन में, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। नहीं है। देखा, हम संसार के नहीं, हम संसार के नहीं। इसी कारण प्रभु के लिए अलग किया वो लोग संसार का रीति रिवाज नहीं लेता, उसके अनुसार नहीं चलता, हर बात में वो एक अलग दर्जे का जीवन बिताता। ये बात संसार सग नहीं पाता है। संसार अभी प्रभु के लोग मतलब दूसरा संसार के लोगों के जैसा मतलब सिनेमा देखने के लिए नहीं जाता, वो शराबियों के बीच में नहीं बैठता, वो मूर्ति पूजा में नहीं जाता। कोई मूर्ति, दुनिया के लोग क्या है, हर साल में नया नया मूर्ति लेता है, उसकी कलेक्शन के लिए आता है, अपन उसमें भाग नहीं लेता। इन सारे बात जब आता है, मैंने सुना, मैं इधर नहीं था, इधर कुछ लोग बड़े बड़े लोग मतलब इधर आया तो मैं इधर नहीं था, स्नेहवारा मैं उधर ही वाजापुर गया था। तो मतलब उन्होंने कुछ ऐसा चंदा लेने के लिए आया, बोलते हैं इधर का कुछ बड़े बड़े लोग हैं, तो बोलते हैं कि हम तुम्हारा पर्ची वगैरह लेता है, तुम लोग हमारे को मतलब ये नहीं क्यों नहीं लेता, हमारे साथ क्यों नहीं मिलता। देखो, वो लोग विरोध किया। अभी मेरा होते तो मैं उनको आराम से बुला कर बैठा करके उनको मतलब बहुत प्यार से वो बात को समझाता था। बहुत बड़ी बात है, मैंने ऐसा किया भी। एक बार कम से कम 15 जवान लोग यहाँ पर आया, तो उन लोगों ने चंदा मांगा, तो फिर उनको मूर्ति के बारे में मतलब सच्चा परमेश्वर कौन है, हम किसकी भक्ति करना चाहिए, हम ये जो करता है सही है गलत है। तो अभी क्या हो गया, वजन बताते बताते एक एक करके किसकने लगा, धीरे धीरे किसके आखिर में 2 लोग रह गया। वो 2 लोगों ने आखिर में क्या बोला, सर अभी क्या बोलूं, उन लोगों ने हमको बुलाया इसलिए हम आ गया। मैं बोला तो गलत है ना, हाँ बिल्कुल गलत है। देखो, जब वजन से समझाया, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, तो हम कौन सा रूप बना करके ये परमेश्वर करके बोलेगा। और परमेश्वर को हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकता। तो परमेश्वर ने हमको बनाया, तो फिर हमारा बनाया हुआ परमेश्वर नहीं है, और उसमें मतलब जीवन है क्या? नहीं। उनको अपना कोई भी सवाल का एक भी उत्तर उनके पास नहीं है। और वचन में लिखा है कि जो उस पर भरोसा करता है उसके समान नाश हो जाएगा। तो अब नाश होने वाला कामों में भाग लेना है क्या? जब 115 वचन संहिता 4 से जब हम पढ़ता है, इतना साफ बताया। मैं तो कभी भी कोई भी आता है तो मैं कभी नहीं बोलता, मैं बोलता है प्रभु का भक्ति के लिए मैं पक्का दूंगा, परंतु प्रभु होना चाहिए, वो सच्चाई होना चाहिए। फिर वो सच्चाई क्या है मैं उनको वचन के द्वारा समझाता हूं, और जो भी सुनेगा उसको तो कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने परमेश्वर को कभी देखा क्या? परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, फिर हम कौन से रूप में बनाएगा? कोई भी रूप में, प्रभु का तो आत्मा है भाई, उसको किसी ने कब देखा? इसका मतलब वो 15 अध्याय का 4 से 8। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकती। जैसे वे है वैसे ही उनके
बनाने वाले हैं हाँ। और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। देखा, उनकी सब भरोसा रखने वाला भी उस मूर्ति के समान नष्ट हो जाएगा। अभी हमारा भरोसा किस पर है? जिंदा प्रभु पर है, इसलिए हम प्रभु के जैसा बनेगा। वे लोग मूर्ति के ऊपर भरोसा करता है, इसलिए मूर्ति के समान नष्ट हो जाएगा। और हम जिंदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हम यीशु मसीह के जैसा बन जाएगा। ये तो भरोसा करने का फर्क है? आप देखो कितना भयंकर बात है। मतलब अपन क्या है ना, कोई भी व्यक्ति कहीं ऐसा कुछ काम करता है तो तुरंत डायरेक्ट नहीं, हम ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं बोलना। उनको प्यार से बुला करके सुसमाचार देना, गुड न्यूज देना, वो एक मौका है। मैं कोई भी व्यक्ति आता है तो किसी बात के लिए वैसे आता है तो मैं उन्हें सुसमाचार देता हूं। उसके सामने किसका मुंह खोलेगा? नहीं तो क्या होता है कि हम लोग एकदम ऐसा विरोध करता है तो वो लोगों को बात समझ में नहीं आएगा, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। कई लोग अनजान के कारण, इसका मतलब क्या है कि उनको स्वर्ग का ज्ञान नहीं। भैया हमारे पास समय नहीं है तो भी ऐसा कोई लोग मिल गया तो उन्हें हमें सच्चाई समझाना चाहिए, क्योंकि वो लोग धोखे में हैं। वो लोग रूढ़ी परंपरा के अनुसार वो लोग उस दुनिया का ज्ञान को ज्ञान समझ करके चलता है, इसलिए वो लोगों को विश्वास नहीं। सच्चा परमेश्वर कौन है मालूम नहीं, क्योंकि विश्वास कहां से आएगा? वचन के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा। तो वचन सुनने का उनको शायद मौका नहीं मिला। तो हमारा काम है, जो भी प्रभु किसको भी हमारे पास भेजता है उन्हें सुसमाचार सुनाना। क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लोग जो भी अगर करता भी है तो वो मनुष्य का हक का लाना, तो बनाने वाला बनाए हुए चीज से बड़ा है। इसका मतलब आप मूर्ति से बढ़ के वो बनाए हुए व्यक्ति को ला करके तो पूजा करो, वो तो करेगा नहीं है। देखा, और वो व्यक्ति भी क्या है? एक मनुष्य है। तो ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना। मैं एक बात आपको बताऊं, जब अगर आप यशायाह नबी की किताब में उसका 45 अध्याय का 20 वचन पढ़ना, यशायाह उसका 45 का 20। हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्ति के लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। वे अज्ञान हैं। देखा वे अज्ञान हैं। देखिए, हमारे जीवन में अगर उसकी इस अज्ञानता का बात अगर हम नहीं बताएगा तो है ना, उससे पहले वही ऐसे यहां उसका 44 अध्याय का 12 से 20। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सूरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैंने ही उस पुरुष को धार्मिकता में उबारा है और मैंने उसे सब मार्गों को सीधा करूंगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा। आपने गलत पढ़ा ना, ऐसे या 44 अध्याय का 12 से 20। लोहार एक बासुला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बड़े ही सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रंगनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखे। वह देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांझ वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है। वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते न कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और न किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि कह सके,
उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काट को प्रणाम करूं? वह राख खाता है। भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है और वह न अपने को बचा सकता और न यह कह सकता है क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर रीति में प्रभु का वचन सिखाता है हमें। मैं आपको एक बात बताऊं प्रियो, अगर प्रभु का इस रीति में प्रभु का वचन समझाने के बावजूद भी अगर फिर भी कोई, मैं इसलिए ना किसी को भी समझाने के टाइम वचन से समझाओ। परमेश्वर का वचन में इतना ताकत है। अब देखिए मतलब उस पौधा प्रभु ने बढ़ाया, उनको ये नहीं मालूम। प्रभु ने पानी दिया है और उसमें से एक हिस्सा ला करके एक मूर्ति बनाया, उसका एक हिस्सा से रोटी बना करके खाया है। देखो कुछ हिस्सा ले करके मतलब ठंडी में आग लगा करके, हाँ ठंडी दूर हो गया, मजा लिया। ये सारे काम करने के बाद में उसके एक भाग के सामने दंडा करके बोलता है तू मेरा प्रभु है, तू मुझको बचाओ। वह बोलता है अगर बोलने का सामर्थ्य रहता उसको एक थप्पड़ देता, तूने मुझको बनाया और तू मुझे बोलता है। देखो कितना अज्ञानता का बात है। बहुत प्रियो, इंसान काम कैसे कैसे धोखा खा रहा है। ये प्रभु के चुने हुए लोगों में तक इतना भयंकर धोखा का कार्य हुआ। मतलब शैतान बहुत जल्दी लोगों का मन को मतलब बहकाता है। इसराइल के लोग, इसराइल की परमेश्वर का सामर्थ्य अनुभव किया हुए लोग हैं, लेकिन वे लोग जब मूसा प्रभु की बुलाहट के अनुसार जब मतलब होरेब पहाड़ में ऊपर गया, देर हो गया वापस आने में है। लोगों ने महायाजक आरोन के पास जाकर के बोला हमको यहां तक लेकर आया वो मूसा को क्या हो गया हमको मालूम नहीं। मूसा वहां तक लेकर उनको नहीं आया, प्रभु लेकर आया था। अब देखिए, लेकिन लोगों का भी कहना क्या है, ओ मूसा को भी क्या हो गया मालूम नहीं। इसलिए हमारे आगे आगे चलने के लिए हमें एक ईश्वर को बना कर दो। देखो क्या बोलता है, हमें एक ईश्वर को बना कर दो। ईश्वर को बना सकता है क्या? ईश्वर को बना, उसका 32 अध्याय निर्गमन 32 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ना। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमने मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। देखा, अभी हम अलग क्या हो गया मालूम नहीं है। अभी इसलिए क्या है, उन्होंने एक प्रभु को मांगा। देखिए कितना भयंकर बात है। इसलिए हमें क्या करना, तो मतलब हमको एक प्रभु को बना कर दे दो। देखा है, मतलब हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है प्रियो। लोग मतलब अपने हाथ से बनाए हुआ प्रभु को प्रभु पुकारने लगा, कितना दुख की बात है। तो उन्होंने क्या किया, उसके 4 वजन। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और कांटे से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश में से छुड़ा लाया है वह यही है। देखा, नेदा लोग ही बहकाता है। अब देखिए, अगर नेदा एक सही अगुवा नहीं है तो कितना भयंकर बात है। दुनिया का भाई मानने वाला है। तो अभी उन्होंने क्या मांगा वो बात में आपको बताओ। उसका 23 वचन पढ़ना, तो 32 का 23। और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले। ये चलता है क्या? ठीक है, अगर लोगों मांग भी किया तो क्या बोला, हमारा आगे आगे चलने वाला देवता को बना कर दे दो। ये चलने वाला है क्या? ये तो खड़ा किया, जहां खड़ा किया वहां पर रहेगा। चलता है क्या? नहीं चलेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, उसको पाप है पर तो चलता नहीं। अब देखिए, अभी यहां पर मिस्रईम में उन्होंने देखा हुआ वहां का एक देवता बछड़े को बना करके दे करके लोगों को भरमाया। फिर आज इतना जो आत्मीय की जन कहलाता है, जातियों का
है विदेश से लोग है उनके नीचे लोगों को बहकाता है इस प्रकार का कार्य करके। कितना धोखा का बात है। वहां पर एक घोषणा जब मूसा नीचे आकर के, संभव आपको मालूम है इसलिए मैं विस्तार से कहने की जरूरत नहीं। प्रियो, विरोधी शैतान कितना जल्दी इस प्रभु का जन को भी बहकाया, लेकिन उस समय में मूसा एक बात कहता है, उसका 26 वचन 32 का 26। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। हाँ, देखा, जो कोई यहोवा का पक्ष में है। देखा, यहां पर लोग सच्चा परमेश्वर को त्यज करके वो मूर्ति पूजा करने लगा। वो बेचारे के सामने भी नाम क्या लिया? यहोवा। कैसा धोखा है ना। मतलब उसका 32 का 5 वचन, यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व बना होगा। देखा, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। ये बेचड़े के सामने बेचड़े को यहोवा बोल करके वो लोग मतलब खुशी मना रहे। कितना भयंकर धोखा का कार्य है। प्रभु ने हमें दिया हुआ वो वचन का व्यवस्था कहां गया? इतना सुंदर व्यवस्था प्रभु ने दिया, वो व्यवस्था के खिलाफ में प्रभु का जन कार्य करने लगा। हमें ये जानना है, आज हमारे पास वो स्वर्गीय ज्ञान है क्या? दुनिया का ज्ञान में स्वर्गीय ज्ञान में कितना अंदर है? ये जो इस्राएल लोगों का सबसे बड़ा खूबी क्या था, उनका श्रेष्ठता क्या था, है ना? अनुवाद का किताब उसका 4 अध्याय, उसका 6-7 वचन पढ़ना। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इससे प्रकट होगी, अर्थात वे ये सब विधियों को सुनकर कहे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि उसको पुकारते हैं। हाँ, देखा, मतलब जरूर ये दुनिया का लोग गवाही देगा प्रियो, ये बात सच्चे है। मैं तो मेरे जीवन में बहुत से ऐसा अनुभव है। मैंने शायद इससे पहले भी मतलब आप लोगों को बताया है, लेकिन इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा प्रियो, शायद अकेला क्यों ना हो, पर तो सच्चाई के लिए खड़ा होना है ना। मुझे मेरा जीवन में जब मैं बीकानेर में था, वहां पर एक नया यूनिट खड़ा हुआ था। वहां पर एक बड़ा मूर्ति लाने के लिए वहां पर हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने एक आज्ञा दिया, सब लोग उसके लिए चंदा देना, और जो ज्यादा चंदा देगा उसको इनाम भी मिलेगा। और सभी लोगों ने एक बड़ा एक कम से कम 100 रुपया देना। ये कब का बात है? 80 की बात है। आप सोचिए, उस समय में 100 रुपया का बहुत मूल्य रहता है। और उस समय में ऐसा टाइम पर भी कई लोगों ने 1000 रुपया भी दिया। आप देखो मूर्ति, अभी आप देखिए, अभी 425 लोग हैं, सबका नाम मतलब लिख करके, जो लोग दिया अमाउंट भी लिख करके 424 लोग भी दिया, एक आदमी नहीं दिया। देखो, सीओ को रिपोर्ट मिला, सर एक आदमी नहीं दिया। बोला कौन है? उसको जल्दी मतलब मर्ज कराओ। अब देखिए, अभी मतलब ये एक बहुत भयंकर एक मतलब खिलाफ की बात आ गया उनका। आपको मैं बताऊं, वहां पर जब मुझे उनके पास लेकर गया, तब मतलब मैंने उनको बहुत प्यार से बोला, साहब हम प्रभु को नहीं बना सकता, प्रभु ने हमको बनाया, और जो हम बनाता है वो प्रभु नहीं है। वो थोड़ा समझदार था, और उससे पहले भी मैंने उनको समाचार सुनाया था, लेकिन अभी इस समय में वो बहुत गुस्सा में था। हमारा इस बात में ये क्यों नहीं साथ दिया, उनका पूछने का मतलब वो था। लेकिन जैसा मैंने इतना ही बताया ना, वो इतना ही बताने के बाद में उसने एकदम वहां से गेट आउट किया। बोले कि मतलब उनका दिल में समझ में आ गया कि ये जो बोल रहा है, और वो बाद में सबको बोला कि ये जो बोला सच बोला। देखो, अब उन लोगों का दिल गवाही देता है कि अपने ये जो कर रहा है गलत है,
ये रूढ़ी परंपरा की बात है। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा कुछ बंधनों से बाहर आने के लिए हमें क्या चाहिए? स्वर्ग का ज्ञान चाहिए। ये कोई हमारे अपना खूबी नहीं, प्रभु के लोगों को प्रभु अपना वचन दे करके वो स्वर्गीय ज्ञान से उनको ऊंचा करता है। उस स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें दाम देना पड़ेगा। प्रभु का बुलावट पाए, इसलिए रोमियो का पत्री 12 अध्याय का दूसरा वचन में इस संसार के सदृश न बनो। हाँ, ये संसार का सदृश ना बनो प्रियो। संसार जो करता है वैसा हमें नहीं करना। ये तो यहाँ पर तो लड़ाई है। लोग क्या है, जैसा देश ऐसा वेश। नो, प्रभु का जन्म की बात ऐसा नहीं प्रियो। हम जरूर ये संसार में रहता है, परंतु हम संसार का नहीं, इसलिए हमें संसार का रीति को नहीं अपनाना। हाँ, आगे। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखा, अनुभव से मालूम करते रहो। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये एक बहुत बड़ा एक लड़ाई के मैदान है। हमें सच्चाई के ज्ञान मिलने के बाद में जिसको सच्चा प्रकाश है, वो प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहता है ना। आज लोग आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर ऐसा सामने से जाने के टाइम पर वो लोग हाथ नीचे ऊपर करता है, देखा ना। उनको लगता है कि प्रभु, कई लोग उधर दंडवत भी करता है, उनको लगता है प्रभु उसके अंदर रहता है। प्रियो, प्रभु मनुष्य का बनाया हुआ मिट्टी के घर में नहीं रहता है। परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर हमारी आत्मा में रहता है। और जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता, आत्मा जिलाया नहीं जाता, पाप क्षमा नहीं पाता, हमारे आत्मा में प्रभु की आत्मा नहीं आएगा। ये बात को जानना। प्रभु हमें अपना मंदिर बनाता है ना। मनुष्य बनाने वाला इस पत्थर से, मिट्टी से, ईंट से बनाया हुआ मंदिर में प्रभु नहीं रहता। मनुष्य मिट्टी से बनाया गया मिट्टी के घर में रहता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी में मिल जाता। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर मिट्टी का बनाए हुए नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम जो चावल खाता है, रोटी खाता है या कोई भी चीज खाता है, वो सब मिट्टी का एक रूपांतर है। वो सब मिट्टी है, आखिर में मिट्टी में मिल जाता। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं। तो परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया है। तो सबसे बड़ी बात है ना, आपको याद होगा पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 16-17 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखा, तुम मंदिर है। मिट्टी से बनाया हुआ मंदिर मंदिर नहीं, तुम मंदिर है। देखा, अभी अगर एक व्यक्ति को ये ज्ञान भी मिलेगा, ये ज्ञान भी कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन के द्वारा ये ज्ञान मिलेगा है। इसलिए एक व्यक्ति सचमुच में, वो व्यक्ति प्रभु का मंदिर है, प्रभु की आत्मा। उस वचन पढ़ना। और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। हाँ। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। इसका बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? आज कितने लोग ये ना जान करके, मेरा ये शरीर ये प्रभु का मंदिर है, ये ना जान करके सिगरेट पी रहा है। क्या कर रहा है? कोई भी दुनिया के रीति में जाति के लोग भी उनके मंदिर में खड़ा होकर कोई सिगरेट पीता है क्या? तो तंबाकू खाता है क्या? कोई शराब पीता है क्या? और इधर शराब डाल रहे हैं। ओरिजिनल प्रभु का मंदिर में क्या कर रहा है? शराब डाल रहा है, सिगरेट माल पी रहा है, तंबाकू खा रहा है। कितना गंदी बात। इसलिए वहां पर क्या बोला? 17 वचन, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वो उसे नष्ट करेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने प्रभु के लिए अलग किया हुआ उस भवन को, इस शरीर को, और कोई दुर्नष्ट करके जीवन बिताएगा, प्रभु उसको नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, पवित्र है, और वो तुम हो। तुम हो। देखा, बिना संदेह, क्लियर कट, वो हम लोग हैं। प्रभु ने हमें प्रभु का मंदिर बनाया। अगर ये बात अगर नहीं जानेगा तो हमारा कोई भी भक्ति में कोई हमारा सच्चाई है क्या? नहीं प्रियो, लोग उस बात को नहीं जानता। लोग इस सच्चाई से वंचित है, क्योंकि लोगों को प्रभु को नहीं मालूम, प्रभु का ज्ञान नहीं। लोगों को दुनिया का ज्ञान है।
इस दुनिया का ज्ञान देख करके अपने आप को लोग ज्ञानी समझता है। आपको याद है जब पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 20 और 21 वचन, पहला तिमोथी 6 अध्याय का 20-21। ओ प्रभु यीशु। हे तीमुथियुस, इन धरों की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहो। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। मतलब उन लोग क्या हो गया, विश्वास से भटक गया है, विश्वास से दूर हो गया है? और आगे तुम पर अनुग्रह होता रहे। ओके, हाँ बस ठीक है। जितना ये ज्ञान को 21 वजह वापस एक पढ़ना। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके, हाँ स्वीकार करके, मतलब ये दुनिया का ज्ञान को बहुत श्रेष्ठ जान करके स्वीकारा हुआ लोग क्या हो गया, विश्वास से बढ़ गया। आपको मालूम है बहुत घरों में, बहुत लोगों के जीवन में ऐसे कुछ बात हुआ, उनके जीवन विश्वास से दूर जाने के कारण एक अच्छा हमारा घर में उनको मसीह घरों में बहुत लोगों ने मतलब बच्चों को प्रभु का ज्ञान नहीं दिया। इसलिए क्या हो गया, वो बड़ा होने के बाद में दुनिया का ज्ञान के पीछे गया। दुनिया का ज्ञान, बड़े बड़े डिग्री लेकर आया, मतलब PhD लेकर आया, बहुत कुछ ये लेकर आया, तब क्या हो गया, प्रभु का ज्ञान उनसे दूर हो गया। वो दुनिया का ज्ञान से अपने दिल को भर दिया और आखिर में वो विश्वास से भागे। ऐसा कई लोग मुझे मालूम, वो लोग मतलब बहुत ये दुनिया के रीति में, जातियों के रीति में चल करके प्रभु का निंदा कर रहे हैं। काफी ऐसे लोगों को मुझे मिला है, मैंने कई लोगों से बात भी किया, तो अभी प्रभु का वचन उनके अंदर जाने लायक नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप में अभी भी मैं आपको बोलता ना, अभी आपको ये सुबह वचन सुनने के टाइम पर नींद आएगा। मैंने आपको कई बार बोला, दुनिया का बड़े बड़े विद्वान लोग, ज्ञानी लोगों के साथ भी बात करने के टाइम ना, वो लोग कबूल करता है, आप जब भी बोलता है ना हमको नींद आता है। क्यों? क्योंकि शैतान उनको ये सच्चाई सुनने नहीं देता। क्योंकि आप जब ये सुनेगा तो आपके अंदर विश्वास आएगा, तो उसका वही तो लड़ाई है ना, ये तो लड़ाई है। शैतान क्या चाहता है, कोई भी व्यक्ति प्रभु का सच्चाई को ना जाने और प्रभु को ना माने। देखिए वो कहीं ना कहीं रीति में हमारा आत्मिक जीवन को भ्रष्ट करने के लिए, वो कैसे भी हमको हराने के लिए प्रयास में है। यहाँ पर एक बात में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आज अगर मुझे प्रभु इस्तेमाल करना है तो मेरे पास स्वर्ग का ज्ञान चाहिए। स्वर्ग का ज्ञान के बिना मैं प्रभु का इस्तेमाल में नहीं आ सकता। आज हमारे दिल में स्वर्ग का ज्ञान है क्या? ऐसे नहीं है तो व्यक्ति प्रभु के इस्तेमाल में नहीं आएगा। आज हमारे हृदय में ये वचन आकर के बसना चाहिए, ये वचन हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। आपको मालूम है जब 119 का 11 में लिखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरे दिल में रेख छोड़ा है। प्रियो, आज बहुत लोगों के जीवन में उनके दिल में प्रभु का वचन नहीं, और ये वचन बोलेगा तो पवित्र वचन है ये वचन, क्योंकि 119 का 18 में लिखा है तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर है। वो स्वर्ग में स्थिर बोलेगा तो स्वर्ग पवित्र स्थान है। इसका मतलब ये वचन पवित्र है, ये पवित्र वचन है। और तो यीशु मसीह ने प्रार्थना में भी कहा ना, पिता के साथ का प्रार्थना में भी यूहन्ना 17:17 में कहा कि सच्चाई के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो इसका मतलब हमें पवित्र करने वाला बात प्रभु का वचन है। और ये वचन सुनाने के टाइम पर शैतान क्या करता, लोगों को ध्यान से सुनने नहीं देता, उस पर ध्यान करने नहीं देता, उसको सुस्ती लाता। अभी आप देखिए, अभी रात भर सोया, अब सुबह उठ करके, ये तो मेरा बिल्कुल बहुत बड़ा अनुभव है। जो लोग जो उधार नहीं पाए ना, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, आप उसको समझाने के टाइम पर 10 मिनट के अंदर वो लोग गाढ़ा निद्रा में चले जाते। अभी ये अनुभव कल भी मेरे को हुआ, अभी भी हुआ ना है। अभी मतलब नीरज का मम्मी तो यहाँ करके अच्छा नींद लिया, देखो वचन के सामने बैठा, सुबह इतना चल करके, इतना सुबह रात भर सो करके आया, लेकिन वचन सुनने नहीं देता। अपने सामने की बात, कल भी मैं अपना भाई वेंकटेश के साथ आया हुआ है, तो उनके साथ बात कर रहा था, उसको एकदम ऐसा लंबा मतलब श्वास ले रहा था, इतना जोर से आवाज आ रहा था। देखो क्या है, जो लोग वास्तव में जो नया जन्म नहीं पाया है, उनको ये वचन सुन करके समझने नहीं देगा। उस समय में
उनको सुस्ती लाएगा, उनको नींद लाएगा। ये भयंकर एक धोखा का बात है। मंडली में भी ऐसा कई लोग था, आपको मालूम है, जो वचन सुनने के टाइम पर इस प्रकार जो सोता है वो प्रभु का निंदा करता है, निंदा करता है। हम प्रभु के दरबार में, प्रभु के दरबार में बैठा हुआ व्यक्ति सोने का मतलब क्या है कि वो मतलब उस प्रभु का निंदा करता है। भयंकर सजा की बात है। ऐसे मंडली में भी ऐसे कई सोने वाले लोग था, प्रभु ने बहुत बार जगाया, बहुत बार समझाया, आखिर में प्रभु ने उठाकर फेंका। और आजकल वो लोग अपने आप को पास्टर बोलकर घूमता है। देखो वो कैसा उनकी मंडली रहेगा। बहुत भयंकर बात है प्रिय। क्या है ना कुछ ये बात क्या है, ये है दुनिया का ज्ञान। प्रियो, ये जो बाइबल आपने कितना भी पढ़ो, अगर आप आत्मा में नहीं सीखेगा, वो वचन आपके जीवन से नहीं जाएगा, तो आपका पढ़ाई व्यर्थ हो गया। हमेशा हर एक वचन जो भी प्रभु आपको बताता है वो हमारे जीवन में एक नहीं, ये बात को परखना। देखिए अभी यहाँ पर जब याकूब का पत्री में याकूब बहुत सुंदर रीति में वो बात समझाता है। याकूब का पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 13 से 17 वचन आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मतलब इस विषय में बहुत लोग ना समझने के कारण भयंकर धोखा खाता है। 3रा अध्याय का 13 से 17। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, देखो ये एक शब्द आप ध्यान से सुनना, जहां पर डाह और विरोध होता है वह बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखिए जिसके दिल में इस प्रकार का नफरत, बैर, कड़वाहट, ईर्ष्या, ये सब अगर दिल में है तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप में स्वर्गीय ज्ञान से बहुत दूर है। एक प्रभु का ज्ञान, अभी देखिए ऊपर का ज्ञान का खूबी उसका 17 वचन में क्या बोलता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह तो पहले पवित्र होता है। देखा, वो पवित्र होता है। पहले बात, इसके दिल में ये ज्ञान आ गया तो फिर उसके दिल में कुछ बुरी बात आने का सवाल ही नहीं। देखिए बहुत गंभीर बात है। और हमारे जीवन में इस विषय में अगर लोगों को प्रकाश नहीं है तो आज भी मंडली के लोग, प्रभु का जन कहा जाता है, पर तो एक दूसरे का तो दुश्मनी रखता है, झगड़ा करता है? कितना भयंकर बात है। एक उदार पाया हुआ जन ऐसा कर सकता है क्या? स्वर्ग का ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति ऐसे कर सकता है क्या? ये ऊपर से मिलने वाला ज्ञान की बात है। देखो जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं मिला है, सच में अभी इस ज्ञान का संक्षिप्त रूप प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि स्वर्ग का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह है। वो तो अलग कुरिन्थी 1 अध्याय का 24 वचन में और 30 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह को जिसको भी मिला है, वो यीशु मसीह जिसका जब जीवन में आया है, उसका दिल में सच में पवित्रता ही आया है। वहां पर पाप रहने के लिए जगह नहीं, वो पाप वहां पर रह नहीं सकता है। उस दिल में नफरत, कड़वाहट रह नहीं सकता। देखिए बहुत बड़ी बात है। इस बात को बहुत गौरव से लोग जानना चाहिए, बहुत गौरव से लोग जानना चाहिए। यहां पर बोलता है कि मतलब सच्चा ज्ञानी का चिन्ह ही क्या है? सच्चा ज्ञानी एक सच्चा नम्र जीवन बिताएगा। नम्र जीवन का मतलब ऐसा कुछ झुक करके दिखाना, ये जो शो करने वाला बात नहीं प्रिय। प्रभु की बात मानने वाला दिल, प्रभु की सच्चाई के लिए कितना भी दाम देने के लिए तैयार होने वाला एक समर्पित जीवन है। पर ऐसा नहीं है तो इसलिए अपने आप को नम्र और दीन करना रोज हमारा कर्तव्य है। यहां पर हमें देखना है कि एक व्यक्ति में उसका 16 वचन वापस एक पढ़ना, 3 का 16। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वह बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखा, सब प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यहां पर भी हम देखते हैं कि बखेड़ा और दुष्कर्म है। देखो अभी उसका 15 वचन पढ़ना। यह ज्ञान
वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, देखो ये व्यक्ति ये स्वर्ग का ज्ञान पाया हुआ नहीं, इसलिए ऐसी अवस्था है। वरन सांसारिक हाँ। और शारीरिक सांसारिक है, शारीरिक है, और शैतानी है। देखा, संसारिक है, शारीरिक है, शैतानिक है। देखो एक बात है, हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु के लोग कभी भी एक दूसरे से नफरत करने वाला और एक सच्चा एक उदार पाए वजन दिन प्रतिदिन पवित्र जीवन बिताने की प्रयास में नहीं रहता, वो आत्मा पाया करके अपन नहीं बोल सकता, क्योंकि आत्मा ही हमें सच्चाई के मार्ग पर ले चलेगा, आत्मा ही हमें पवित्र जीवन के लिए हमें मतलब आगे बढ़ाएगा। देखो एक व्यक्ति पाप में जीते हुए भी मैंने उधार पाया ऐसे कहता है, तो सिर्फ बकरी के चमड़ा पहना है। एक बकरी और सुअर, आपको मालूम है अधिकतर लोग मतलब प्रभु का जन को दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए लेने वाला एग्जाम्पल है। एक बकरी अगर कीचड़ में गिर गया वो शांत नहीं रहेगा, वो रोएगा और उधर से कैसे भी निकलने की प्रयास करेगा। और जो एक सुअर गिर गया तो वो उसमें बहुत खुशी मनाएगा, उसको बाहर लाना मुश्किल है ना। देखो एक प्रभु का जन इस दुनिया में रहने के समय में कभी कभी गंदगी ले सकता है, लेकिन वो गंदगी अपने जीवन में रहने नहीं देगा, वो साफ करेगा तो प्रभु के सामने कबूल करके पछताव करेगा, प्रभु से क्षमा प्राप्त करेगा। प्रियो, ऐसा नहीं है कि हम इस दुनिया में जीने के समय में हमारे जीवन में कोई गलती नहीं आएगा, जरूर आएगा। जब तक हम शरीर में हैं, कई लोग ऐसे भी वादा करता है हम प्रभु में आने के बाद कभी भी गलती नहीं किया, ये तो कच्चा झूठ है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इस दुनिया में रहने के समय में हम ऐसा परिपूर्ण नहीं बन सकता। हमारे जीवन में नजर से हो गया होगा ना, कोई बात हमने देखा जो नहीं देखना चाहिए, बाहर में और एक बार देखा तो पाप आ गया अंदर। एक गलती को, एक गंदगी को है ना जो नहीं देखना चाहिए, अगर हमने एक बार देखा वापस एक बार देखा, इसका मतलब उसके अंदर मोह आ गया वापस देखने का। तो कई बार लोग इस बात को मतलब कब समझेगा, जो ज्योति में चलता है, जो पक्का प्रभु का ज्योति में चलता है उसको ये बात समझेगा, अगर ऐसे नहीं तो नहीं समझेगा। प्रियो, हर प्रकार का एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति दिन प्रतिदिन पवित्र जीवन बिताने के प्रयास में ही रहेगा, वो कभी भी पाप को हल्का नहीं मानेगा, पाप से वो नफरत करेगा। आज हमारे अंदर पाप को नफरत करने वाला दिल है क्या? अगर ऐसे नहीं है, अभी उसने उधार नहीं पाया, क्योंकि प्रभु ने हमें एक नया दिल दिया, वो नया दिल कभी भी पाप को नहीं चाहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है कि आज बहुत लोग बहुत ज्ञानवान लोग हैं, पर वो ज्ञान दुनिया का ज्ञान है। वो लोग कई काम करता है, परंतु दिखावा के लिए बहुत कुछ करता है, परंतु उनके दिल में पूरा नफरत कड़वाहट है। अभी स्वर्ग क्या देखता है? आज मैं आपको बोलता हूं, आज नासिक मंडली में भी आने वाला सब लोग सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाले लोग नहीं है। बहुत से लोग बहुत प्रकार का नफरत कड़वाहट रह करके दिल में ऐसे रह करके भक्ति करता है, एक दिन वो प्रकट हो जाएगा। अभी सच्चा ज्ञान पा करके अगर मतलब सुधरेगा उनके लिए लाभ है, नहीं तो उस दिन लज्जित हो जाएगा है। कई लोग नया जन्म भी नहीं पा करके वो मतलब पवित्र लोगों के जैसा जीना चाहता है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है ना। कितना भयंकर बात है। वो लोग प्रभु के राज्य में मिलने का सवाल भी नहीं। लेकिन हमको ये बात को जानना है कि मैं आज सच में वो स्वर्ग का ज्ञान पाया है क्या? उस ज्ञान अगर पाया है तो 17 वचन पढ़ना वापस। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह तो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार और कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखो, मैं आपको अनेक पवित्र लोगों में विनती करता हूं, अब लोग बार बार ये भाव को पढ़कर देखना पड़ेगा। अगर आप इस ऊपर से आने वाला वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, प्रभु की ओर से मिलने वाला एक ज्ञान अगर प्राप्त नहीं किया, आपका आत्मीय जीवन खोखला है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। आज इसलिए क्या है कि बहुत लोग शिक्षण लेता ही नहीं है, लोगों को उपदेश के बारे में सीखने के लिए उत्साह ही नहीं,
प्रभु में आने के बाद में ये जरूरी बात है, नहीं तो लोग एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं बिता पाएगा। तो बहुत लोग मंडलीय जीवन का गौरव नहीं जाना, संगति का गौरव नहीं जाना। इसलिए अभी प्रभु ने हमें मौका दिया है, तो हम लोग एकत्रित होने में, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने में कितना उत्साही बनना, क्योंकि प्रभु का ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो वहां पर समस्या। आजकल बहुत से मंडलियों में भयंकर गड़बड़ी चल रहा है। क्यों चल रहा है? अभी उसका 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय का 1, 2, 3 बजे पढ़ना। तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? कहां से आ गया? हाँ, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? देखा, लोग दुनिया की सुख विलास के लिए आपस में लड़ रहे हैं। कितना भयंकर बात है। देखो जो मंडली में एक सच्चा उदार पाया वजन कभी भी मंडली से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने लाया है, प्रभु का मंडली है ना। परंतु लोग ऐसे क्यों करता है? क्योंकि उनके अंदर दुनिया का रीति में चलने का कुछ इच्छा विरोधी धोखा में डालता है। और ऐसा बात आने के बाद में उनको भी दुनिया के जैसा मंडली को बनाने की इच्छा आएगा। क्या धोखा है? प्रभु का मंडली को दुनिया के रूप में लाने के लिए प्रयास करने वाला लोग। आगे पढ़ना। तुम लालसा रखते हो, लालसा रखते हैं और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। देखो, प्रभु की मंडली में कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव है। हम लोग ऐसे लोगों से कितना दूर रहना प्रिय। उन्होंने सिर्फ भक्ति का वेश धारण किया और उसका शक्ति को त्याग दिया। उनके द्वारा कभी भी एक आत्मा प्रभु में आ ही नहीं सकता। झूठ मूठ का लोग आएगा, पर तो सच्चा लोग, एक प्रभु का सच्चा जन कितना फलदायक अनुभव में बढ़ना चाहिए। आगे बढ़िए। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगते हैं। देखा, प्रभु का महिमा उनका लक्ष्य नहीं, बुरी इच्छा से मांगते हैं। और आगे, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। देखा उनको क्या है कि अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा पूरा करना। कितना धोखा के बात है प्रिय ना। गलातियों 5:24 में लिखा है, जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी इच्छा और अभिलाषाओं को सूली पर चढ़ा दिया है। प्रिय, प्रभु का बन गए है तो हम अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा पूरा करने के लिए कोई काम नहीं करता। कई बार कई लोग उनकी अपनी इच्छा मंडली में आना चाहिए बोल के जीतबाजी किया। मैं बोला सॉरी ब्रदर, आप जो बोलता है उसमें वजन का कोई बेस नहीं, वजन नहीं करता। अपना ये मंडली प्रभु का वजन के आधार में बढ़ेगा। ये नहीं कि आपको जैसा दुनिया में कुछ बात देखा वो दुनिया के बात को मंडली में लाना चाहा, नहीं। आपका मनोरंजन करने का जगह नहीं है मंडली। प्रभु के उपस्थिति में आत्मीय जन को आनंद का भरपूरा है, परंतु वो आत्मा में नहीं रहेगा तो उनको शारीरिक रीति में खुशी बनाना। इसलिए उनको लगता है कि पूरा जैसा दुनिया के लोग गाना मेला चलाता है, गीतों का मेला, उसमें जो कुछ भी है प्रयोग, उनको वो किसमें आनंदित हो रहा है? शरीर में, आत्मा में नहीं। उनका आत्मीय जीवन एकदम शून्य है। पवित्र जीवन के प्रति उनको कुछ भी गौरव नहीं है। ये आपने देखा होगा, कई लोग ऐसा 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 गिरता है, नाचता है, कभी कभी गिरते गिरते गिर भी जाता है। क्यों? वो सब अपना वो सोल में है। भयंकर बात है। अपने प्राण को खुश करके लोग इस प्रकार आत्मा में नहीं हो पाते। आत्मा में एकदम कंकार अनुभव इतना बड़ा वो तो मैं आपको बोला ना, ये जो मैंने सिक्किम में देखा है, बुद्धिस्ट लोग इस प्रकार करते करते ड्रम बजाते रहता है, उसके अनुसार आखिर में वो लोग उधरी अन्य भाषा भी बोलते हैं। मैंने सेम एक्टिविटीज मैंने ये पेंटेकोस्ट लोगों के बीच में देखा। प्रियो, सच में कितने लोगों को फंसा रहा है। ड्रम बंद हो गया, सब बंद हो गया। उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? वो ड्रम है। ड्रम के उसके अनुसार वो नाचता है। जब तक वो बंद नहीं होता तब तक ये लोग नाचते नाचते गिर जाते हैं। कितना दुख की बात है। शैतान लोगों को भक्ति के रूप में धोखा देता है। प्रियो, स्वर्गीय ज्ञान कितना अनोखा बात है। उसका 4 वचन भी पढ़ना।
हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखो प्रियो, प्रभु का जन कितना अधिक दुनिया से, दुनिया की बातों से अलग रहना चाहिए है? दुनिया की बातों में जहां पर भी जाता है, आगे भी पढ़ेगा। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? हाँ, पवित्र शास्त्र में कोई बात व्यर्थ में कहता है क्या? कभी नहीं प्रियो, पवित्र शास्त्र की बात बहुत गौरव की बात है। आगे, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है? ऐसा लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो। डाह हो, इसका प्रतिफल डाह हो। डाह हो। डाह करने के लिए सिखाता है क्या? नहीं। पर आज हम देखते हैं कि कई लोग है ना, धोखे में, अज्ञानता के कारण ऐसे बातों में गिर जाते हैं। प्रयोग इस अवस्था में जाकर के कितने लोगों का जीवन मतलब है ना, आत्मिक लड़ाई दुनिया की लड़ाई बनाया, दुनिया का जीने की लड़ाई बनाया, संसार का लड़ाई बनाया। कितना दुख की बात है। हमारे आत्मीय लड़ाई में और दुनिया की बातों में कितना अंतर है प्रिय, कितना अंतर की बात है ना। अपने को जानना है आज इस आत्मीय लड़ाई में मैं किस प्रकार विजय प्राप्त करता है। सही प्रकार आत्मिक जीवन में आत्मीय लड़ाई के कदम में बढ़ा पा रहा है क्या? मैं अगर प्रभु के पक्ष में होना है तो मुझे स्वर्ग का ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान देखते बिना हम एक सच्चा आत्मीय लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो मैं बहुत आशा करता हूं, समय पार होने के कारण मैं यहाँ पर रुकता हूं, लेकिन आगे इसका कल बाकी बताऊंगा। लेकिन एक बात है प्रियो, हम लोग प्रभु के लिए अलग किया है तो कदम कदम पर हमें ठोकर खिलाने के लिए विरोधी कुछ ना कुछ प्रयास करेगा, वो कोई उपाय निकालेगा हमें हमारा आत्मिक आनंद को लूटने के लिए, हमें कहीं ना कहीं पापों में फंसाने के लिए, हमें ये दुनिया की बातों में ले जाने के लिए, दुनिया के लोगों के जैसा पहले जो जीवन बिताया उस अवस्था में वापस खींच करके उस बातों में गिराने की प्रयास करेगा। इसमें हमें सावधान रहना। जो भी उद्धार पाने के बाद में हमें स्वर्गीय ज्ञान पा करके स्वर्गीय बातों पर मन लगा करके अनंत काल की बातों पर मतलब उस खोज में हमारे जीवन बिताना, यह हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो हमें परखना है आज वो स्वर्गीय ज्ञान या प्रभु यीशु मसीह को मैं कहां तक प्राप्त कर पा रहा है, मसीह मुझी में प्रभुता कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि जो ज्ञान पाया वो ज्ञान हमको ले चलता है। मतलब यीशु मसीह हमें ले चलना चाहिए, मसीह हमारे में जीना चाहिए, हमें मसीह को जीना चाहिए। कितना धन्यवाद है प्रिय, हमें रोज परखना है। आज भी मैं सुबेरे प्रभु के संग रह करके वो स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त कर पाया क्या? उस ज्ञान के अनुसार मैं जीवन बिताएगा, वहां पर कोई समस्या नहीं आएगा। कोई प्रतिकूल अवस्था आएगा तो भी वो और भी अपने आप को नमन करके वहां से निकल जाएगा। यीशु मसीह कितनी बार लोग राजा बनाना चाहा, लेकिन प्रभु निकल गया, क्योंकि ये दुनिया का कुछ बनने के लिए यीशु मसीह को इच्छा नहीं। पर बहुत पवित्र लोगों को दुनिया में कुछ बनने की इच्छा है। प्रभु जो बनाया वो पदवी में वहां पर रह करके आगे प्रभु उन्नति में लाएगा, वो बात प्राप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि स्वर्गीय ज्ञान नहीं। इसलिए हमारा बुलाहट, हमारा चुनौती, हमें बुलाने वाला और हमें कहां के लिए बुलाया, ये सारे बातों को हमें वचन के द्वारा सच्चाई में जानना चाहिए, अच्छा रीति में जानना चाहिए और उसको प्राप्त करना है। तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर वचन पर ज्यादा गौर दोगे, एक सच्चा पवित्र जीवन का एक प्रयास में रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई है। पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें लड़ना है। पाप कर हर कदम में, आपको मालूम है ना, काइन को बोला ना प्रभु ने, काइन पाप द्वार पर पड़ा है, उत्पत्ति 4:7, तुझे उसको जीत पाना है। बोलने का मतलब तुझे लड़ करके विजय पाना है। एक बड़ा लड़ाई है प्रियो। हमें प्रभु पाव में जीने के लिए नहीं, पवित्र जीवन के लिए बुलाया। कल से बढ़ करके आज हम प्रभु का आगमन की निकटता में अभी थोड़ा देर रह गया, इसलिए अपनी तैयारी का आनंद हुआ है। हमारे जीवन आज कैसा है ये बात को हमें परखना, अपने आप को परखना, अपने आप को जान से परखे। और आज प्रभु आएगा इस आशा में प्रभु के आगमन की बाट जो रहने के लिए वचन सुनने वाला सभी पवित्र लोगों को प्रभु सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।